दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे समय प्रबंधन को लेकर के। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या जीवन में समय के प्रबंधन को लेकर के आती है। लोग इसका महत्व धीरे धीरे समझते हैं, या तो कहें कि समय के साथ ही समझ पाते हैं। उसके पहले समय प्रबंधन का जो महत्व है वो समझ में आता नहीं है। कभी गौर से सोचा है आपने कि पूरे जीवन में हमारे पास है क्या? सिर्फ समय ही तो है ना। यही कारण है कि लोग सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज को देते हैं तो काल को देते हैं। सुना होगा आप लोगों ने ना, काल के गाल में समा जाना, समय के साथ किसी चीज का जवाब मिलना, समय सबसे अच्छा मरहम होना ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि समय या काल या टाइम हमको सिर्फ प्रकृति से जो अप्रत्यक्ष रूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है वो समय ही मिला है। जब तक समय हमारे सांसों में चलता रहता है तब तक ही जीवन है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम समय को जितना ही संयमित ढंग से, जितना ही इसका हम अधिकतम प्रयोग कर पाएंगे, उतना ही उसको हम किसी भी दूसरी चीजों पर बदल सकते हैं। हम बिल्कुल सरल शब्दों में आपको एक चीज बता देते हैं कि जो भी हमारे जीवन की सुख सुविधाएं हैं, जो भी सफलताएं विफलताएं हैं, जो संघर्ष या शांति है, जो कुछ भी हम जिंदगी में करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का उत्साह उमंग से भरा हुआ मनोरंजन हो, चाहे बहुत ही टफ और बहुत ही संघर्ष में जीवन के क्षण हो, सारी चीजें वास्तव में समय का ही ट्रांसलेशन है। और इसकी सबसे अधिक महत्ता मेरे अपने विचार में छात्र जीवन में है, क्योंकि छात्र जीवन में समय की जो गति होती है वो उसे समझना लगभग असंभव होता है, बहुत ही दुष्कर काम है। यही कारण है कि सिर्फ हम खाने में, खेलने में अपना समय नष्ट करते हैं ना। यही बातें हैं जिन कारण से कहा गया था, कभी शेक्सपियर ने इस बात को कहा था, देखिए अगर आप कभी समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर सकता है। इसको लेकर के हम कई वीडियो आपको देंगे, लेकिन क्योंकि इसका जो वर्गीकरण है वो बड़े अलग अलग ढंग से है। समय का जो सबसे बड़ा वर्गीकरण किया जा सकता है या किया जाता है वो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ना, पहले का, अभी का और आगे का। दोस्तों कभी आपने ये चीज गौर की है कि जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमें या तो भूत बहुत आकर्षित करता है या बहुत ही तिक्त अनुभव दिया होता है, और भविष्य को लेकर के हम बहुत चिंताएं करते हैं, आशंकाओं में रहते हैं ना। परिणाम यह होता है कि हमारा भूत वो तो मेरे हाथ में नहीं रहता, लेकिन वर्तमान जरूर क्षण क्षण भूतकाल में बदलता चला जाता है, ठीक है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? सीधी सी बात यह है कि हमको भूत और भविष्य की तुलना में जो वर्तमान समय है इसमें हमें जीने की कोशिश करना चाहिए। जीने का मतलब हमारा यहां पर किसी तरह का गूढ़ अर्थ नहीं है। जीने का मतलब यह है कि उसका हम जितना अधिकतम प्रयोग कर सकें, जिस भी चीज में हमको प्रयोग करना है उसमें जितना हम अधिकतम उसका प्रयोग करेंगे उतना ही उसका जो प्रतिफल है वो हमको मिलता चला जाएगा। क्योंकि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वास्तव में सभी चीजें, सभी प्राप्तियां, मानव जीवन में जितनी भी प्राप्तियां हैं वो सब समय का ही ट्रांसलेशन है। और यही कारण है कि हम समय को जितना बेहतर ढंग से ट्रांसलेट करेंगे उतना ही बेहतर प्राप्तियां हमको मिलती जाएंगी। कभी आपको सफलता विफलता के बारे में उतना ज्यादा सोचना नहीं है जितना आपको सोचना है समय के प्रबंधन को लेकर के। अब पहले ये क्लियर हो गया आपको कि हमारे पास 3 वक्त हैं, है ना, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल।
ठीक है। तो हमें जो बीता हुआ कल है वो स्वाभाविक है कि हमारे हाथ से जा चुका है, उस पर हमें पछतावा नहीं करना है, इतना समय हमारे पास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना है कि हमने वहां पर समय का कहां कहां कैसा उपयोग या दुरुपयोग किया है, क्योंकि जितना भी हमने उपयोग या दुरुपयोग किया होगा उसी का परिणाम आज की परिस्थितियां होंगी। हमको सिर्फ ये देखना है कि उनमें से क्या चीजें हम बदल सकते हैं, जिनको आज अगर हम ठीक ढंग से प्रबंधित कर लें तो स्वाभाविक है कि कल हमारा अपने आप बेहतर हो जाएगा। संक्षेप में सिर्फ इतना ही कि जो भविष्य का कल है उसमें हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, बहुत ही दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। वर्तमान में पूरी तैयारी के साथ हमें उस पर लगा होना चाहिए, और इस तैयारी का आधार भूतकाल है, पिछला कल, जिसमें हमने कुछ गलतियां की होंगी। गलतियों से कभी डरना नहीं है, क्योंकि गलतियां वास्तव में हमारे लिए एक सबक का काम देती हैं। गलतियों से पछतावा नहीं करना है, क्योंकि पछतावा वास्तव में हमको सिर्फ गर्त में ले जाता है। हम सिर्फ सबक लेकर के और आज को हम बेहतर बना सकते हैं। अब ये चीज आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे फर्ज करिए कि कल का दिन हमने और चीज़ों के अलावा जहाँ जहाँ भी उसे खर्च किया उसमें हमने पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे की, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास है ना जो समय है उसमें ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि वो हमें कल की तरह ही और ज़्यादा प्रमाद में खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम उधर ना जा करके कोशिश ये करें कि आज हम अपने लक्ष्य के प्रति अपने संकल्प को और ज़्यादा प्रतिबद्ध कर दें, तो स्वाभाविक है कि कल की जो गलती है वो आज सुधर जाएगी, है ना। आप अपने जीवन काल के छोटे से जो समय अंतराल है इसको एक उदाहरण से सोचिए। आपने 5वें से 8वें के बीच में, 8वें से हाई स्कूल के बीच में किस तरह की पढ़ाई की? आपके दिमाग में नहीं था कि हम सिर्फ पास हो जाएं, हम अगले क्लास में चले जाएं, नई नई किताबें मिलेंगी, नए नए लोग मिलेंगे, हो सकता है नया स्कूल मिल जाए। कभी इसके प्रति ये सोचा था कि ये पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं? अब जब हम आज कंपटीशन के टाइम पे हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि 6 से लगा करके 12 तक की NCERT पढ़िए। अगर हमने उस समय पर अगर पढ़ा होता तो फिर आज हमको ये दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि कल हमने समय नष्ट किया, लेकिन अब उसके ऊपर हम बैठ जाएं दुखी होकर के और ये सोचने लगे कि वो समय हमको फिर से मिल जाए, तो वो तो असंभव है। लेकिन ये तो संभव है कि उसकी भरपाई करते हुए अगर हम आज से यहां से कुछ आगे के लिए सोचें तो कम से कम कल तो हमें नहीं पछताना पड़ेगा, कल तो हमें नहीं सोचना पड़ेगा, और भविष्य की तो हमें चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि जब हम वर्तमान में जिएंगे तो स्वाभाविक है कि भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, है ना। तो कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, कभी ऐसा नहीं करना है आपको कि आप भविष्य को लेकर के आशंकित हों। सिर्फ आज वर्तमान में जो भी इस वक्त हमारे पास जितने भी संसाधन हैं सिर्फ उनको लगा करके हम समय का अधिकतम सदुपयोग करने की कोशिश करें। धन्यवाद।